हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 पर आज की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मीन्स हमारे संस्थान लक्ष्य कैरियर पर यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की जो वैकेंसी की जो प्रिपरेशन है वो जारी है। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ओवरऑल सेट थियरी को एक शेड्यूल क्रिएट करके जो स्टडी करवाया, मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई होगी। और अपने संस्थान में यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि अध्यायवार हम प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर आएंगे जो कि आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जी हाँ, आज मैं उन प्रश्नों का कलेक्शन तथा उनके सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को आपको पढ़ के लगेगा कि हमने आपके लिए एक बेहतर प्रिपरेशन करवाने का प्रयास किया है और आप खुद से स्वयं से ये अनुभव कर पाएंगे कि आपने सही चैनल पर जुड़ते हुए एक सही पैटर्न पर अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं। आपको हमारी इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए वंस अगेन बता देता हूँ कि जो सारी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उसका कोई भी शुल्क नहीं देना है। बट डियर फ्रेंड्स, आप हमारे लिए यदि एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन मीन्स मोटिवेशन का कार्य करता है। तो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स सेक्शन से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे और आप उसका एडवांटेज भी प्राप्त कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए मीन्स बिना आप उसको भगा भगा के देखने का प्रयास नहीं करिएगा, बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको वीडियो जो है वो काफ़ी यूजफुल हो पाएगी आपके लिए। तो आज की क्लास में मैं अपने संस्थान के माध्यम से शुरुआत करने वाला हूं कि सेट थियरी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है उनका हम क्या करेंगे, अध्यायवार डिस्क्रिप्शन के साथ आपको उसका सॉल्यूशन प्रदान करवाएंगे। और तो और जैसे डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनता है आपका वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनेगा, मीन्स हिंदी और इंग्लिश में इंक्लूड करके बनेगा। तो आपको पता है कि आप जानते हैं कि आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है और भी हायर डिग्री आपने अचीव किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मैथमेटिक्स है उसको इंग्लिश और हिंदी में क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होने वाली और हेल्पफुल भी रहेगी। तो जहाँ तक मैथमेटिक्स में इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है, ये कॉमन सी लैंग्वेज होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन की शुरुआत अध्यायवार करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स हमने लिया है सेट थियरी से, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह यूपी टीजीटी पीजीटी के किसी भी परीक्षा में उसके सेट में निश्चित रूप से आया हुआ है। तो देखिए जरा क्वेश्चन की कैटेगरी देखते हैं और तब इसका सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। लेट S be a set of two elements। जरा ध्यान दीजिए, लेट S be a set of two elements। एक सेट S है और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2 हैं। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन, तो हमसे पूछ रहा है कि बाइनरी कंपोजिशन में कितने वो उसकी संख्या बन पाएगी दैट कैन बी डिफाइंड इज, जो इससे परिभाषित होगी। तो कितनी हो पाएगी इसमें से बाइनरी कंपोजिशन की नंबर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि
सॉल्यूशन प्राप्त करने की विधि को शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप दे पाएंगे कैसे कि द नंबर ऑफ, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन आप दे पाएंगे, द नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन the number of binary composition in a set S containing n elements। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको बाइनरी कंपोजिशन किसी सेट में प्राप्त करना हो, यदि उस सेट में कितने एलिमेंट्स विद्यमान हो, n एलिमेंट्स, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, n टू द पावर n स्क्वायर से। ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल आप करेंगे, n टू द पावर n स्क्वायर, वेयर, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अब हम समझ गए हैं कि जो सेट दिया गया इस क्वेश्चन में, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, हाउ मेनी, तो आप देख पा रहे होंगे 2। तो अब क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूला, तो 2 टू द पावर ऐसे 2। तो इसको जब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, 2 द पावर कितना हो जाएगा, जरा चेक करिए, 2 द पावर 2, तो कितना हो गया 2 द पावर 2। इसकी वैल्यू को हम चेक कर पा रहे हैं, n स्क्वायर है, तो यहाँ n स्क्वायर 2 द पावर 2 कितनी हो गई, 2 की पावर 4। तो कुल मिलाकर इसको अब डायरेक्टली लिखेंगे, 2 की पावर 4 मीन्स कितना हो गया, 16। तो अभी आपने चेक कर लिया कि जो इस क्वेश्चन में बाइनरी कंपोजिशन की जो नंबर है वो कितनी होगी, 16 होगी। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यही इसका क्या है, एक्चुअल में करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूं। क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने इस चैनल पर, अपने इस संस्थान पर जो तैयारी है वो काफ़ी विधिवत करवाएंगे, तो आप जरा देखने का प्रयास करिए। कभी कभी पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो डियर फ्रेंड्स, जरा मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। लेट यस बी अ फाइनाइट सेट, जरा देखिए, ध्यान दीजिए, लेट एस बी अ फाइनाइट सेट एंड कंटेनिंग n एलिमेंट्स। S एक फाइनाइट सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, और on S then the total number of commutative binary operation, देन द टोटल, देख पा रहे हैं आप, देन द टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टू द पावर n प्लस 1/2। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है इसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे अलग तरीके से पूछता है कि नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इसको पूछता है कि नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस की जो नंबर है वो कितनी होगी। तो अभी आपने सीखा है कि जो बाइनरी कंपोजिशन होती है उसकी नंबर्स को प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखते हैं, n टू द पावर n स्क्वायर, है ना। और अभी हमने देखा कि यदि एक सेट फाइनाइट S है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है,
तो टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितनी होती है, वो होती है n टू द पावर n प्लस 1 बाई 2, यही होती है। अब ये क्या है कि जो बाइनरी कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में से आप क्या कर लेंगे कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितनी होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा और इसको क्या है कि डिस्क्राइब करके सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया है। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, और भी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेने जा रहे हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस ढंग का है। सेट थ्योरी के अंतर्गत इफ ए इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं ए सेट ये है, इसके एलिमेंट्स ये हैं, बी जो सेट है इसके एलिमेंट्स ये हैं, और सी जो है इसके एलिमेंट्स ये हैं। तो बोल रहा है कि देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपको एक लॉ में बताया था अपनी इस सेट थियरी के अंतर्गत, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में था, यदि आप उसका अध्ययन किए होंगे तो इसको बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि इतना नहीं कर सकते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं ए और बी के साथ क्या रिलेशन है, क्या ऑपरेशंस है। तो आप देख पा रहे हैं ए और बी का आपस में यूनियन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लिखें इसको ए यूनियन बी ऐसे, इंटरसेक्शन सी, डायरेक्टली हम इसको फाइंड आउट करें ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी, देख पा रहे हैं आप, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या करना है, सम्मिलन करना है। तो सम्मिलन करते वक्त हम जानते हैं कि सेट थ्योरी के अंतर्गत एक सदस्य मात्र एक ही बार उपस्थित होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 है कि नहीं, 1, और उसके बाद यहाँ क्या है 3, फिर अगेन क्या जाएंगे 4, इसमें क्या जाएंगे 5, फिर उसके बाद जाएंगे 7, 9, ये क्या हो गया, ये यूनियन बी हो गया। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हमें, सी के साथ। तो सी के एलिमेंट्स को इस तरह लिख दीजिए 1, 3, 4, 9, 11। देख पा रहे हैं आप, वंस अगेन रीचेकिंग कर लीजिए इसकी। ए और बी का आप जब यूनियन कर रहे थे तो 1, ठीक है, 3, 4, 5, 7 एंड 9, ये एलिमेंट्स कौन हो गए, जो ए यूनियन बी में सम्मिलित हैं। और सी के जो एलिमेंट्स है 1, 3, 4, 9, 11। अब आपको क्या करना है कि ये जो एक सेट है और एक ए सेट है, इन दोनों सेट के क्या हमें फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। जी हाँ, पहले आप ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, कोई इसमें नई बात आप नहीं रही, आप पहले जानते हैं। तो इसको आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो उभयनिष्ठ एलिमेंट्स है 1, 3, फिर आप देख पा रहे हैं कितना 4, अब 9, 11 यहाँ है, यहाँ पर है 5, 7, 9, तो यहाँ पे एक और एलिमेंट्स कौन मिल गया 9। और कोई एलिमेंट्स है देख लीजिए जरा, रीचेकिंग 1, 3, 4, यहाँ 5 है बट वहाँ नहीं, यहाँ 7 बट वहाँ नहीं, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है। तो इसलिए आपका ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि यदि हम थियरी को सेट थियरी के अंतर्गत बढ़िया से पढ़े हुए हैं, उसकी स्टडी किए हुए हैं, तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, काफी ज्यादा अटेंशन में होकर। द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन्स डायग्राम रिप्रेजेंट्स, बोल रहा है कि द शेडेड रीजन, जो एक छायांकित क्षेत्र है, भाग है, किधर पर, बेन्स डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट्स करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो आप जरा देखिए, हियर इज गिवन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। अब हमको ये बोल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसीडर ओनली 2 सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी। तो दिस एरिया मीन्स, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है बेंस डायग्राम में, जो कि मैंने अपने इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको काफी सावधानी से और सजगता से पढ़ाया हुआ है, स्टडी करवाया। तो ए एंड बी जो सेट है, इनकी जो ये एरिया है, जरा इसको देखिए, ये क्या है इन दोनों में, इन दोनों में ये उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्शन है इसका। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाली एरिया है ना, ए और बी में क्या है, ये कॉमन है कि नहीं।
और इसको जरा आइए बी और सी पर आइए। ये जो बी है और ये जो सी सेट है, इस एरिया की मैं बात कर लूँ, ये एरिया, ये वाली जो एरिया है, ये जो रीजन है वो बी और सी का क्या है, वो भी तो उनमें भी तो वो भी तो कॉमन है, तो मीन्स बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या हुआ कि ए और बी दो सेट्स का जो एक कॉमन रीजन है वो, और बी तथा सी का जो कॉमन रीजन है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंक्लूड है। तो इसका मतलब इंक्लूड होने के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ऑपरेशन, यूनियन का डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी वाला रीजन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन बी इंटरसेक्शन सी वाले रीजन के साथ क्या है, सम्मिलित है, मीन्स उसका यूनियन है। तो डेफिनेटली जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उनमें ये वाला ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो यही आपका सबसे करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक प्लीज बने रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अभी मैं लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 अपने लेक्चर नंबर 4 में। डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हियर इज गिवन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को एक सबसेट के आधार पर मैंने बोला था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सेट थियरी और सबसेट, जो सबसेट होता है ना सेट थियरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ड्यू टू योर एग्जाम, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बोल रहा है कि एक सेट के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी जिनमें कितने एलिमेंट्स हों, n एलिमेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स आप उस वीडियो को यदि अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए हमारे लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन के, जहां पर समस्त वीडियोओं का एक कलेक्शन है। मीन्स आप यूट्यूब में जब जाएंगे सर्च सेक्शन में जब लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन टाइप करेंगे तो डेफिनेटली आप कोर्स 92 पर उन समस्त वीडियो का कलेक्शन पाएंगे, जहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप आसानी से सबसेट का एक वीडियो उठा के देख पाएंगे और उससे जो थियरी को समझ पाएंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए कि बोल रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट। तो मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया है या आप जानते भी हैं कि जो नंबर ऑफ सबसेट होती है वो क्या होती है, टू द पावर n। तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट इन एनी फाइनाइट सेट वो क्या होती है, टू द पावर n। तो आप जान पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर ये सी है, क्वेश्चन का इस आंसर नंबर सी मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थ्योरेटिकली एक और भी क्वेश्चन लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से किसी सेट में ये पूछा गया है। ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन कर दिया गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। पावर सेट को भी मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको भी आप रिमाइंड कर लेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, एक पावर सेट में एक घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पूछ रहा है कि ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। यदि एक सेट में समस्त अवयवों की संख्या n हो तो उसके जो घात समुच्चय हैं उसमें उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो आप निश्चित रूप से इसको भी बढ़िया से लर्न किए होंगे, इस थियरी को जान रहे होंगे। यदि नहीं जान पा रहे हो तो मैंने आपको अभी तरीका बता दिया, वहां पर जाके सर्च करके देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एक पावर सेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, टू द पावर n। क्यों, क्योंकि किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों के कलेक्शन से ही एक पावर सेट का निर्माण होता है। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टू द पावर n होते हैं। ठीक ना डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल है। देखिए हियर इज गिवन ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट S। बोल रहा है कि यदि यूनिवर्सल सेट S के जो 3 सबसेट्स हैं A B C, तो बोल रहा है देन इतना इतना इनमें से किसके लिए होगा, सेट करेंगे। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए आप, A माइनस सी
यूनियन बी माइनस सी। जब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन सेट्स पढ़ा रहा था, स्टडी करवा रहा था, तो उसमें मैंने आपके लिए बोला था कि ये डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होता है और निश्चित रूप से वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीधे तौर पर। तो सीधे तौर पर वही आया हुआ है। तो आप इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं। जब इसमें आप अपनी पैनी नज़र लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ए माइनस सी। देख पा रहे हैं? तो फर्स्ट पर हम पहले विचार कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ए माइनस सी, ये क्या लगा हुआ है? यूनियन। फिर क्या लगा हुआ है? बी माइनस सी। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस दिए गए क्वेश्चंस का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो डियर फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इक्वल टू दिस, मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, सी है एंड डी है। आप देख पा रहे हैं कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 सेट यहाँ इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो ये हमसे बोल रहा है कि इन सेटों के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन सुटेबल हैं। तो हम इसको पहले चेक करते हैं। जो फर्स्ट ये दिया गया ऑप्शन, इसमें लिखा है ए माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस सी। हम जब देखेंगे कि ए माइनस डी, क्योंकि ए और डी का क्या है यहाँ डिफरेंस है, तो जब ए बी सी इसमें एलिमेंट है और इसमें कौन है? ए एंड सी। तो ए एंड सी जब इस एलिमेंट से डिफरेंस हो जाएगा तो क्या अकेला बचेगा? बी बचेगा। चेक कर लीजिए इसमें अभी आप। तो आप देख पा रहे हैं इसका इधर कौन सा सेट बचा? अकेले बी बचा। अब बी माइनस सी, बी और सी का डिफरेंस करिए। बी और सी का डिफरेंस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ए एंड बी है, इसमें ओनली बी है, तो बी से बी खत्म। क्या बचा? इसमें ए बचा। अब बताइए क्या इसके इक्वल है? कभी नहीं ना। तो इसलिए आंसर क्या है? रॉन्ग है। अगला चलते हैं, आप देखते हैं बी इज इक्वल टू डी। ये दोनों एक दूसरे के तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये क्या हो? एक इक्वल सेट हो, समान समुच्चय हो। तो बी और डी देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स के साथ साथ मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि दो समुच्चय एक दूसरे के समान समुच्चय, सम समुच्चय तभी बनेंगे इक्वल सेट जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ ये एलिमेंट्स भी क्या हो? सेम प्रॉपर्टी होने चाहिए। क्योंकि इसमें ए बी नंबर ऑफ एलिमेंट ये तो समान है, ये इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन यदि इसमें ए आया तो इसमें भी आया, जबकि इसमें बी और इसमें कौन आया? सी। तो ये क्या है? क्वालिटी डिफरेंस हो गई। इसलिए ये आंसर क्या है? रॉन्ग है। सी को चेक करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि डी मीन्स व्हाट? डी मीन्स ए सी। ओके। एंड ए माइनस सी की बात करते हैं, ए माइनस सी की बात। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, ए बी सी है, बी इसका डिफरेंस हम लाएंगे तो क्या बचेगा? ए एंड सी बचेगा। देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे साइन लिखा हुआ है सबसेट आर इक्वल की। तो आप ये कह सकते हैं कि यही आंसर इस क्वेश्चन का डेफिनेटली राइट होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी के डिफरेंस में भी आया, और जो लोग यहाँ वही लोग यहाँ। तो मतलब ये क्या है? ये इसका उप समुच्चय है। तो निश्चित रूप से ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ये बोल रहा है कि जो डी है ए का उप समुच्चय नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो डी है डी ए सी है ए, जबकि ये है लेकिन इसने कहा कि नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ये कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? इस क्वेश्चन का आंसर नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। डियर फ्रेंड्स चलते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, जरा ध्यान दीजिए कंडीशन दी गई है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, एक कंडीशन ये है। एंड दूसरी कंडीशन इसमें क्या और दी गई है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दूसरी कंडीशन ये है। तो बोल रहा है कि इन दोनों के संयुक्त कंडीशन से इनमें से कौन सा आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप देख पा रहे हैं ए और बी के यहाँ एलिमेंट्स का क्या हो रहा है? यूनियन हो रहा है। और ये किसके इक्वल हो रहा है? जो एलिमेंट्स ए और सी में, देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स ए और सी में मिलकर आएंगे वही एलिमेंट ए और बी में मिलकर हैं। इसका मतलब कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ये दोनों आपस में कैसे सेट हो गए? इक्वल सेट। और इधर देखिए
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का जब इंटरसेक्शन किया गया होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही होंगे जो ए इंटरसेक्शन सी से है। तो मतलब ये भी दोनों क्या है, शर्त के अनुसार ये भी दोनों इक्वल सेट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय द कंडीशन ऑफ क्या है, इक्वलिटी ऑफ सेट्स, जो दो समुच्चयों के समान समुच्चयों की जो इक्वलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो इस पर डिपेंड करती है, ये समान समुच्चय का मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वही लोग जो इनमें हैं वही इनमें भी है। अब देख पा रहे हैं जो इनमें है वह निष्ठ वही इनमें भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों इसमें कौन कौन सेट इक्वल हो पाएंगे, जो इसमें सेट बी और कौन सी, देख पा रहे हैं बी सी, बी सी। तो जो इसमें बी और सी सेट हैं ये दोनों कैसे सेट हैं, ये दोनों इक्वल सेट हैं, समान सेट हैं। क्यों कि ये दोनों ऐसे सेट इस कंडीशन के आधार पर होंगे कि जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड वही एलिमेंट जो बी में है वही कौन है, सी में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर नंबर ए है मीन्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा थियरी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। आप देख पा रहे हैं अभी मैंने आपको कार्तीय गुणन समुच्चयों का सिखाया है। चूंकि हम इसको विधिवत तरीके से रिलेशन वाले चैप्टर में रिलेशन वाले थियरी के अंतर्गत पढ़ेंगे, तब तक हम सामान्य सी जानकारी लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, जब आप बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे 0 1, मीन्स बी यूनियन सी को आप देख पा रहे हैं 0 1 और ये क्या हो गया 9, 0 1 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, ए के साथ इसका क्या करना है, कार्तीय गुणन कार्टेजियन प्रोडक्ट करना है। तो इसके साथ मैं क्या कर देता हूं कि ए क्रॉस ऐसे, तो ए क्रॉस की मीनिंग क्या हो गई कि जब इसकी हम लाते हैं इसलिए ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स 2 6 और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट 0 1 9। अब जब इसको फाइंड आउट आप करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 0, ठीक है। देख पा रहे हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में रिलेशन के साथ 2 किसके साथ 1 के साथ, 2 9 के साथ, ठीक है। 6 0 6 1 6 9। तो अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, आप दिए गए क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही लेने का प्रयास करेंगे, ऐसे सीखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब माइनस की मीनिंग ये है कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट, ए डिफरेंस बी के साथ और बी डिफरेंस इसका साथ ए के साथ, इसका यूनियन करना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल आंसर इसका है। तो इसमें देखेंगे आप, यदि आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन को हम समझने में हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, तो मैं आपको वेन डायग्राम का जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग समझा देता हूं। क्योंकि वेन डायग्राम क्या होता है कि जो सेट्स के बीच और उसके सबसेट्स के बीच जो ऑपरेशंस होती है उसको इजी वे में समझाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए उसकी जो महत्ता है, उसकी जो यूटिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी। अब जॉन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको जरा समझाने का प्रयास करता हूँ कि ए माइनस बी मीन्स ए और बी दो समुच्चय हैं, ए एंड बी। तो हो सकता है कि कुछ पार्ट ए और बी का कॉमन हो। तो ए माइनस बी का अर्थ ये हो जाता है डियर फ्रेंड्स कि ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें से बी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, डिफरेंस कर देना उसका। तो लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे वो किसके होंगे, बिलोंग्स टू एन होंगे। मीन्स ए के एलिमेंट्स उसमें क्या होंगे, बचेंगे। तो सपोज करिए ए के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन बचेंगे, यही बचेंगे, ठीक।
अब इसको जरा देखते हैं तो कुल मिलाकर ये जो रिप्रेजेंट करता है ये बनता है ए माइनस बी वाला। बी माइनस ए की बात करता हूं मैं, तो जो बी माइनस ए है मीन्स बी के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स को आपको डिफरेंस उसका फाइंड आउट करना है, लेकिन जो एलिमेंट्स लास्ट में बचेंगे वो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू बी रहेंगे, तो बी के एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब ये वाला पार्ट। देखिए उपयोगिता एक वेन डायग्राम की, तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए का, है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि इसके और इसके डिफरेंस से जो प्राप्त होने वाला यूनियन है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब बीच वाला जो पार्ट छूट गया है ये क्या है, यही तो है ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी है ना, तो कुल मिलाकर कि सम्मिलित भाग अगर पूरा हो, इसको देखिए ये ए यूनियन बी बचा ओनली, तो हमको तो पूरा पता है कि ए और बी जब दोनों को मिलाएंगे आपस में तब ना ए यूनियन बी होगा, जबकि यहाँ माइनस लगा हुआ है पहले से। अब बी जो कहता है इसलिए ये आंसर गलत है। ये इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है कि जो पार्ट बचा हुआ है वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये शर्त आती है कि पहले ए और बी के एलिमेंट्स आपस में क्या किए होंगे, यूनियन करवाए गए। ये भी आंसर क्या है, रॉन्ग है। अब इसको चेक करते हैं। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी, मतलब ए और बी टोटल को मैं एक साथ ऐसे कन्वर्ट करता हूँ, मिला देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी के कॉमन क्षेत्र को आप क्या करिए, इसमें से निकालिए, अर्थात ए और बी के समस्त सदस्यों को आपने मिलाकर एक कलेक्शन बना लिया। उस कलेक्शन में से ए और बी के जो क्या है उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको निकालना है। तो उभयनिष्ठ अवयव बताओ कौन थे, बताइए आप, यही न थे। और इसी को मैं पहले ही यहाँ इस वाले पार्ट से दर्शा दिया था। तो ये वाला पार्ट जो है ये खाली है, मतलब इस वाले वेन डायग्राम में जो प्रदर्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको कौन सा सेटिस्फाई किया, ये वाला रिलेशन। इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, दिए गए इस क्वेश्चन का आंसर मैं अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ कंडीशन दी गई है कि ए सबसेट ऑफ बी। ये ध्यान दीजिए, जो ए है ए के समस्त सदस्य बी में विद्यमान है। तो इनमें से हम बात करते हैं, यदि ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान है तो ए में से जो हम सदस्य बी का निकालेंगे वो क्या होगा। आप जानते हैं कि जो ए के सभी सदस्य हैं बी में विद्यमान हैं, तो ए में से बी को जब हम क्या कर देंगे, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो बताइए क्या फिर से ए बचेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ए तो रॉन्ग है। इसकी बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि ए में से बी, मतलब अभी यहाँ कंडीशन दी गई कि ए जो है ए का सभी सदस्य बी में विद्यमान है, तो जब ए में से बी के जो मिलने वाले सदस्य जब निकाल देंगे तो बताइए क्या फिर से बी बचेगा, नहीं ना, करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। सी को देखते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, मतलब कह रहा है कि ए के सभी सदस्य जब बी में विद्यमान है तो ए यूनियन बी माने ए और बी के सदस्यों को जो आपस में मिलाएंगे तो क्या वो ए ही के बराबर होगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि बी में भी एक्स्ट्रा सदस्य हो सकते हैं। अब इस डी को सेट करते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान है, तो निश्चित रूप से ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो भी बी वाले में विद्यमान है। तो बी वाले जो एलिमेंट्स जो इसमें कॉमन है वो क्या हो गए होंगे, सब के सब डिफरेंस उनका हुआ होगा। और ए में इस वक्त एक भी सदस्य नहीं बचेगा। जब एक भी सदस्य नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, एक नल सेट वाइड सेट आएगा। तो इसको क्या करेंगे, फाइव से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इस दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट है। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स। जरा ध्यान दीजिए, ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जिनमें कॉमन एलिमेंट्स जो वो कितने हैं, 5 हैं। ए और बी में कितने, 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी। तो कह रहा है कि तब ए क्रॉस बी में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे अथा और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो मैं यहाँ कह देता हूं आपसे
कि द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स देखिए द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो और बी क्रॉस ए हो। ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी, ए बाई 5 कॉमन एलिमेंट्स, 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे 5 क्रॉस 5 मीन्स 5 की पावर 2 से। तो 5 की पावर, क्योंकि यहाँ पर कितने सेट्स लिए गए हैं 2 के, तो कितनी हो जाएगी, मतलब इसको लिखते हैं ऐसे n 5 क्रॉस 5, तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे भी इम्पॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चंस का आंसर और डिस्क्रिप्शन के साथ यदि प्राप्त करना हो तो डियर फ्रेंड्स आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दें। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट थ्योरी के अंतर्गत आने वाले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।